हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी गाइस। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अब एलेक्स को मारने के लिए डेविड उसके पीछे पड़ गया था, जिससे बचते हुए एलेक्स भाग रहा था। मगर तभी उसके सामने डीमन क्लैन का एम्परर शूटियानिया आ जाता है। अब एपिसोड की शुरुआत होती है एलेक्स को दिखाते हुए, जिसके सामने अब शूटियानिया आ गया था, जो आते साथ ही एलेक्स को धमकी देते हुए कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुमको आज मुझसे कौन बचा सकता है और तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। ऐसा बोलते हुए शूटियानिया अपनी पावर्स का यूज करते हुए एलेक्स के ऊपर बहुत सारी एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है, जिससे बहुत ही मुश्किल से एलेक्स बच पाता है। जिसके बाद एलेक्स बोलता है, शूटियानिया तुम इतने बड़े एम्परर हो और उसके बाद भी तुम मुझे मारने के लिए स्नीक अटैक का यूज कर रहे हो, ये तो बड़े ही शर्म की बात है। जिस पे शूटियानिया बोलता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना मारूं तो तुम मुझे बता दो आखिर एम्परर यू तुम्हारे पीछे क्यों पड़े और वो तुमसे क्या चाहते हैं। शूटियानिया ये पूछ ही रहा था कि तभी वहां पर एम्परर यू आ जाता है, जो आते साथ ही शूटियानिया से बोलता है, मुझे एलेक्स के साथ में अपना कुछ पुराना हिसाब चुकाना है, तो अच्छा यही हुआ कि तुम मेरे काम में इंटरफेयर मत करो। लेकिन शूटियानिया बोलता है, मुझे लगता है कि हम दोनों को साथ में मिलकर इस मैटर को सॉल्व करना होगा। और ऐसा बोलते हुए शूटियानिया एम्परर यू के ऊपर हमला कर देता है, जिससे एम्परर यू अपने अटैक से काउंटर करता है और अब दोनों के बीच में मुठभेड़ शुरू हो गई थी। अब इस चीज का फायदा उठाते हुए एलेक्स वहां से भाग गया था। यार हमारा ये दोस्त भागता बहुत ज्यादा है। अब ये देखकर एम्परर यू को गुस्सा आ जाती है और वहां वो अपने इमॉर्टल एम्प्रेस को बुला लेता है और अब सीन चेंज होता और हम एक बहुत ही खूबसूरत से प्लेस को देखते हैं, जहां सभी बहुत ही खुश लग रहे थे। मगर तभी उन्हें आसमान से एक बहुत तेज एस्ट्रॉइड नीचे को आते दिखाई देता है, जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं। और जैसे ही वो चीज नीचे आकर गिरती है, वहां धमाका हो गया था और हर तरफ बस फॉग फैल गई, जिससे जमीन में एक होल हो गया था। और जब वो सभी उसके पास जाकर उसे देखते हैं, उन्हें उस गड्ढे में एलेक्स दिखाई देता है और ऐसे इंसान को देखकर वो सभी शॉक रह गए थे। वहीं दूसरी ओर हम एम्परर यू को देखते हैं, जो सामने बड़े से प्लेनेट को देखते हुए बोलता है, एलेक्स इसी प्लेनेट में गया है, मगर इसमें बहुत सारी लिविंग बींग्स रहती हैं और एलेक्स जरूर इसमें छिप गया होगा। अब शूटियानिया एम्परर यू से बोलता है, अगर तुम बीच में इंटरफेयर ना किए होते तो ये मुसीबत इतनी बड़ी नहीं होती। मगर एम्परर यू कहता है, इंटरफेयर मैंने किया है या तुमने किया है। जिस पे शूटियानिया बोलता है, तुमने मेरे साथ में इस लड़के को पकड़ने के लिए डील की थी, तो तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था। और तुमको क्या लगता है, मुझे नहीं पता है कि इस लड़के के पास में रिवर सेंट्रल रियम का ट्रेजर है। अब ये बात सुनकर एम्परर यू बोलता है, लगता है कि अब ये बात छिप नहीं सकती है, और जब तुम जान ही गए हो तो क्यों ना हम दोनों साथ में मिलकर एलेक्स को ढूंढे और बाकी बातें हम बाद में करेंगे। फिर एम्परर यू अपने बंदों को येलो स्टार पर भेजने लगता है एलेक्स को पकड़ने के लिए, जिस पे शूटियानिया बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वो अपने डेविल्स प्लाथ ब्लडी फ्यूरी टेक्निक का यूज करते हुए उस प्लेनेट के ऊपर हमला कर देता है। अब दूसरी ओर एलेक्स उस गड्ढे से बाहर निकल आया था और उसे उड़ता देखकर वो सभी बंदे शॉक रह गए थे कि ये लड़का तो इमॉर्टल है। और जब एलेक्स उन सभी को देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे सभी मॉर्टल्स रहते हैं। तभी उन बंदों में से एक बंदा आगे आके एलेक्स को ग्रीट करते हुए बोलता है, हमारे इस प्लेनेट पे 3 मेजर सिटीज हैं जो कि इमॉर्टल है, मगर वो सभी हमसे बहुत ही दूर है, इसके लिए हमें कल्टीवेशन मेथड के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब वो बंदा ये बात कर ही रहा था कि तभी एक छोटा सा बच्चा एलेक्स के पास आकर उसे अपनी वुडन स्वॉर्ड से अपनी पावर्स दिखाते हुए बोलता है, मैं आपसे कल्टीवेशन मेथड सीखना चाहता हूँ, जिससे कि मैं भी इमॉर्टल बन सकूं। और एलेक्स ये देखकर उस बच्चे के पास में जाता है और तभी एलेक्स देखता है कि वहां पर एक और एस्ट्रॉइड आकर तेजी से नीचे गिर रहा है, जिससे एलेक्स एक शील्ड बनाकर रोकने की कोशिश करता है, मगर वो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि वहां पर तबाही हो जाती है और वो सभी लोग मारे जाते हैं। अब वो बच्चा जब देखता है तो अपनी माँ को आवाज लगाने लगता है और उसे पता लगता है कि इस हमले में उसने अपनी माँ को खो दिया है। अब एलेक्स को बहुत गुस्सा आती है, वो बच्चा एलेक्स को पकड़ के रोने लगता है और तभी वहां पर एम्परर यू, शूटियानिया और बाकी इमॉर्टल एम्परर्स आ गए थे। अब एलेक्स उन्हें देखकर बोलता है, ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे इस अटैक में पता नहीं कितने सारे मासूम मारे गए हैं। जिसमें शूटियानिया बोलता है, ये सभी मारे गए, ये सब इनका बुरी किस्मत थी। अब शूटियानिया एलेक्स पर हमला करने जाता है, मगर उससे पहले ही एलेक्स वहां से टेलीपोर्ट होकर अपने किन्यू मेंशन में चला गया था। अब ये देखकर शूटियानिया और एम्परर यू एकदम शॉक हो गए थे। एम्परर यू अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि एलिमेंटल रिफाइनिंग फायर फॉर्मेशन से उस पूरे प्लेनेट को ही तबाह कर दे, लेकिन एम्परर यू का मन
मंत्री एम्परर यू को ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि वहाँ मिलियंस ऑफ मॉर्टल और बिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स रहते हैं और इस तरह से उस प्लेनेट को बर्बाद करने से वहाँ सभी लोग मारे जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन एम्परर यू कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, जिसके बाद उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जाने लगता है, जहाँ एक बंदा ब्लू और हेवनली फायर का यूज करता है उस फॉर्मेशन को बनाने के लिए, और अब सब मिलकर उस फॉर्मेशन को क्रिएट करके उस पूरे प्लेनेट को तबाह करने लगते हैं। अब इधर एलेक्स को इमॉर्टल रेसिडेंस में हेवनली फायर की हीट महसूस होती है। अब वो छोटा बच्चा भी डरने लगता है, तो एलेक्स अपने जियांगलैंड रियल्म को बाहर निकालता है और फिर उस बच्चे को लेकर उस रियल्म में चला जाता है सेफ रहने के लिए। जिसके बाद हम जियांगलैंड रियल्म को देखते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लेस थी। लेकिन एलेक्स को बहुत गुस्सा आ रही थी। एलेक्स कहता है वो लोग क्या करना चाहते हैं, और फिर वो देखता है कि वो सब असल में पूरे ही प्लेनेट को पिघला रहे थे, जहां उस प्लेनेट पर हर तरफ तबाही मची हुई थी और सब लोग मर रहे थे। और वो लोग कह रहे थे कि कौन है जो ऐसा कर रहा है, कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है। सारे मासूम लोग तड़प रहे थे और मर रहे थे। दूसरी ओर एम्परर यू कह रहा था कि ये प्लेनेट बहुत ही बड़ा है और ब्लू और स्काई फायर से पूरे प्लेनेट को रिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए एम्परर यू साइलेंट हेवनली फ्लेम का यूज करता है और वो बहुत ही पावरफुल था, जिससे वो पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस प्लेनेट के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। इधर एलेक्स कह रहा था कि मैं अभी पावरलेस हूँ, इसलिए मैं एम्परर यू और शूटियान को ऐसा करने से नहीं रोक सकता, लेकिन आखिर में इन अनगिनत जिंदगियों के हिसाब जरूर चुकाना होगा। जिसके बाद एलेक्स एक स्क्रोल निकालता है, जिसमें से जैसी बाहर निकलती है, जो एलेक्स से पूछती है कि मास्टर आपको क्या चाहिए, जिस पर एलेक्स बताता है कि वो अपने इमॉर्टल मेंशन से जियांगलैंड रियल में आ गया है और वो जेसी को ऑर्डर देता है कि अगले कुछ दिनों तक जेसी उस छोटे बच्चे के साथ इमॉर्टल रेसिडेंस में रहे और उस बच्चे को प्रोटेक्ट करे। और एलेक्स जेसी को बच्चे का अच्छे से ख्याल रखने को कहता है और साथ ही उस छोटे बच्चे को कुछ बेसिक कल्टीवेशन टेक्निक को भी सिखाने को कहता है। अब जेसी एलेक्स की बात मान लेती है और एलेक्स से पूछती है कि वो क्या करने जा रहा है, तो एलेक्स कहता है मुझे डोर को क्लोज करना है, तो जेसी उस बच्चे को अपने साथ ले जाती है। अब दूसरी ओर शूटियान अपनी पावर से एलेक्स के इमॉर्टल रेसिडेंस को तबाह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। अब शूटियान को समझ में आ गया था कि इस इमॉर्टल प्लेस का डिफेंस स्पेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। लेकिन अब एम्परर यू को गुस्सा आ गया था, इसलिए एम्परर यू अपनी पावर से एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है और उस फॉर्मेशन में से बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड किंग स्वॉर्ड बाहर निकलती है। और अब एम्परर यू उस किंग स्वॉर्ड से इमॉर्टल प्लेस पर हमला कर देता है, जिससे बहुत सारी एनर्जी निकल रही थी। लेकिन फिर भी एम्परर यू एलेक्स के इमॉर्टल प्लेस का डिफेंस स्पेल को ब्रेक नहीं कर पाया था और उसकी किंग स्वॉर्ड वापस लौट जाती है। और ये देखकर एम्परर यू भी हैरान रह गया था। अब नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स को देखते हैं, जो कि कल्टीवेशन करते हुए अपनी पावरफुल टेक्निक का यूज कर रहा था, जिससे एलेक्स के अंदर जबरदस्त फायर निकल रही थी। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो को कट मत करिएगा, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ। और ये कहानी है ये चैन की, जो कि मर चुका है, मगर गलती से एक एम्परर की सोल बॉडी उसकी डेड बॉडी के अंदर घुस जाती है, जो कि स्पेस में हजारों सालों से फंसी हुई थी। और अब इसलिए ये चैन बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया था, जिसका मुकाबला अब अर्थ पे कोई भी नहीं कर सकता था। अब ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये देखने के लिए आपको इस सीरीज को वॉच करना होगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और साथ ही कम्युनिटी टैब में डाल दी है। पर्सनली मुझे ये सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, तो इस सीरीज को जाके आप जरूर एक बार वॉच करिएगा और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।